गुड आफ्टरनून। चालू करें आगे अपन। देखो, कल मैंने आपको अलाउंस और परक्यूजिट में डिफरेंस समझाया था और एक अलाउंस आपने किया था, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, है ना। अब मेरी बात सुनो, क्या पढ़ा था अलाउंस मतलब कि एक ऐसा पैसा जो कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। किसको देता है? एम्प्लॉय को देता है। और वो जो पैसा एम्प्लॉय को दे रहा है वो क्या है? फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मतलब एम्प्लॉय को किसी बात के लिए वो पैसे दे देगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए, रहने के लिए, लेकिन ये पूछेगा नहीं तूने खर्च किए या ना किए। ठीक है, तो जब फिक्स अमाउंट देगा 2000 5000 किसी चीज के लिए तो वो है अलाउंस, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था 3 कैटेगरी होती है। 4 तरह के लोगों को अलाउंस पूरा एग्जाम्प्ट होता है, चाहे वो अलाउंस कोई भी हो, है ना। फिर अपन ने नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी पार्टली टैक्सेबल, दैट इज कुछ हद तक एग्जाम्प्ट होगा, बैलेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, जिसमें एक तो हो गया एचआरए। नेक्स्ट था नोटिफाइड अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में जो जो अलाउंस आते हैं उसमें कुछ लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है, बैलेंस क्या हो जाता है? टैक्सेबल। बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें, लेकिन इतनी रेलेवेंट लिस्ट नहीं है। एक बार सारे इंपॉर्टेंट अपन डिस्कस करते हैं अंदर, और जो बच गए वो अलाउंस जो 1014 में भी नहीं आ रहे, वो सारे अलाउंस अपने आप थर्ड कैटेगरी के ही होते हैं। थर्ड कैटेगरी मतलब फुल्ली टैक्सेबल, है ना। तो जो 1014 में आते हैं, जो कुछ लिमिट तक एग्जाम्प्ट होते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। तो सामने देखो, कुछ ऐसे ही अलाउंस है आपके सामने। फर्स्ट, ये काम का बड़ा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब जहां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक फिक्स पैसे दे दिए और बोला आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, और अब एम्प्लॉय पढ़ाए या ना पढ़ाए एम्प्लॉयर कोई कभी पूछेगा भी नहीं। तो अब इस केस में कितना एग्जाम्प्ट होगा? गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को तो पढ़ाएगा ही ना एम्प्लॉय। देखो, खर्चा किसका है? एम्प्लॉय का। उठा कौन रहा है? एम्प्लॉयर। तो जो खर्चा एम्प्लॉय का होता है और एम्प्लॉयर उठाता है वो सब सैलरी है, ठीक है। और अगर उसमें फिक्स अमाउंट जुड़ा हुआ है तो उस सैलरी के अंदर उसे क्या बोलते हैं? अलाउंस। तो अब देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की गवर्नमेंट कहती है अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? एग्जाम्प्ट अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। हर बच्चे का हर महीने का कितना एग्जाम्प्ट होगा? ₹100 एग्जाम्प्ट होगा। जितना वो दे रहा है उसमें ₹100 लेस हो जाएगा, लेकिन ये बेनिफिट जो है वो कितने बच्चों तक मिलेगा? 2 बच्चों तक। मेरी बात समझ में आ रही है? भले ही वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के 4 बच्चों के लिए पैसे दे, लेकिन एग्जाम्प्ट गवर्नमेंट कितने बच्चों को करेगी? 2 बच्चों का। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा ये समझो मेरी बात। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक एम्प्लॉय के 3 बच्चे, ए बी सी, 3 बच्चे, ठीक है। समझना, एक बच्चे के लिए देता है 3000 साल के, 3000 साल के, एक के 2000 साल के और एक के ₹1000 साल के। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए अलाउंस दे रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन। 3 बच्चे हैं, एक के लिए ₹3000 साल के, एक के लिए 2000 और एक के लिए 1000। टैक्सेबल कितना होगा? अब आपको टैक्सेबल निकालना है, तो फिर इस अमाउंट में से जो उसको मिला उसमें क्या लेस कर दोगे? जो क्या होता है? एग्जाम्प्ट। एग्जाम महीने के कितने रुपए हैं? ₹100। और मैक्सिमम बेनिफिट कितने बच्चों तक ले सकते हैं? 2 बच्चों तक। तो बच्चों महीने के ₹100, तो 12 महीने के कितने हुए? 1200। ये ₹3000 साल के हैं ना, तो लेस कितना करेंगे अपन? 1200। पहले बच्चे में 1200 लेस कर दिए, सेकेंड वाले में 1200 लेस कर दिए, बस बेनिफिट 2 बच्चों तक ही मिलेगा, ठीक है। तो अब आंसर क्या आएगा? ₹3000 मिले पहले बच्चे के लिए, एग्जाम्प्ट 1200, टैक्सेबल 1800। 2000 मिले, 1200 एग्जाम्प्ट, 800 टैक्सेबल। और तीसरे बच्चे के लिए जो ₹1000 मिले वो पूरे ₹1000 क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 1800 प्लस 800 2600 प्लस ₹1000, 3600 आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं मिस्टर बी को छुपा देता हूं, एक बार ए और सी 2 ही बच्चे, तो आंसर क्या आएगा? सुनना मेरी बात। अगर एक बार बी को छुपा लो तो ए के केस में तो वही रहेगा, 3000 में से 1200 लेस, कितना टैक्सेबल? 1800। और सी के केस में अब क्या होगा? बी तो है नहीं, ₹1000 मिले, एग्जाम्प्ट कितना है? ₹100 पर मंथ, और कितने रुपए तक? 1200। मेरी बात सुनना बच्चों, मिला ही कितना? 1000। जब 1000 ही मिला तो आप एग्जाम्प्ट 1200 कैसे कर सकते हो? मतलब कोई मुझे ₹1000 तनख्वाह दे तो
तो वो ये गवर्नमेंट ये थोड़ी कह सकती है 1200 रुपए की छूट ले ले, अरे मिले ही 1000 है, तो जब 1000 ही मिले तो फिर लेस कितना करूंगा 1000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1800, तो आंसर क्या आ जाएगा 1800। कब? जब बी नहीं होगा। समझ में आया? तो एक बार आप ट्राई करना, जब 3 बच्चे हैं तो ये आंसर आएगा, और अगर बी नहीं है तो 3000 में से 1200 गए, 1800 ये, 0 ये, क्योंकि ये पूरा 1000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो आंसर 1800 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट, अगर एजुकेशन की जगह एग्जाम में लिखा हुआ है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, सेम है एजुकेशन ऑन हॉस्टल अलाउंस, बस फर्क क्या है, अगर एम्प्लॉई के बच्चों की पढ़ाई के लिए एम्प्लॉयर पैसे देता है तो वो है एजुकेशन, और उनको हॉस्टल में रहने के लिए पैसे दे तो वो है हॉस्टल अलाउंस। और एग्जाम्प्ट की लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ 100 रुपये पर मंथ है, तो यहाँ कितना है 300 रुपये पर मंथ। मेरी बात समझ में आ रही है? 300 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम्प्ट होगा, तो साल का कितना हुआ बच्चों 3600 रुपीज़। क्लियर? और इधर भी लिमिट कितनी है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज़ आपको प्लीज़ सब बच्चों ध्यान रखनी है। अगर एजुकेशन अलाउंस है तो महीने के 100 रुपये एग्जाम, हॉस्टल अलाउंस है तो महीने के 300 रुपये एग्जाम, और दोनों में लिमिट कितनी है 2 चिल्ड्रन की। ठीक है? क्लियर हुआ? ये ज़्यादा टफ पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट सुनिए प्लीज़, नेक्स्ट क्या है ये, नेक्स्ट बहुत सारे अलाउंस लिखे बच्चों, यूनिफॉर्म अलाउंस, टूर अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, और एनी अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी। बच्चों 8-10 तरह के ऐसे अलाउंस होते हैं जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि भाई आपकी मीटिंग दिल्ली के अंदर है, जयपुर में है, जाओ सर्वेंट को लेके जाओ, और ये सामान लेके जाना, ये चीज़ें लेके जाना, वहाँ के रहने का खाने का खर्चा कर लेना। तो ऐसे अलाउंस जो होते हैं ना बच्चों, वो किस चीज़ के लिए होते हैं? फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी। अब आपको रटना क्या है, जब भी आप एग्जाम में पढ़ो कि ये अलाउंस तो उसे ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, तो क्या याद रखना है बच्चों आपको, कितना एग्जाम्प्ट होगा? टू द एक्सटेंट यूटिलाइज फॉर द पर्पस। मतलब आपके एग्जाम में आया दिल्ली मीटिंग के लिए 8000 रुपीज़ पे करें आने जाने के लिए, वहाँ पे रहने के हिसाब से कई तरह के पैसे दिए, सर्वेंट अलाउंस के लिए, यूनिफॉर्म के पैसे दिए, और क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा 8000 में से 6000 खर्चा हो गया। ये टू द एक्सटेंट यूटिलाइज फॉर पर्पस मतलब जितना खर्चा हो गया, तो 8 में से अगर एग्जाम में लिखा हुआ है 6000 खर्चा हो गया, तो टैक्सेबल कितना आएगा बच्चों 2000 रुपये। सिंपल है, समझ में आ रहा है? ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। जब भी लिखा हुआ हो ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अलाउंस मिला, तो जितना मिला उसमें से जो खर्च हो गया वो एग्जाम्प्ट, और जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? तो टू द एक्सटेंट यूटिलाइज फॉर पर्पस ये क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है? अब आप चलिए वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, तो ये समझ सको। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम सुनते ही आप कोई जजमेंट नहीं कर सकते कि अच्छा इसमें इतना एग्जेम्प्ट होगा। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3 तरह का है। बेसिकली 3 तरह मतलब समझना। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलेगा ये रखो पैसे रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए। तो एक तो वो अलाउंस होता है जहां एम्प्लॉयर कहता है तो आप रोज घर से ऑफिस आते हो, उसके लिए इतने रुपए रखो ताकि आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आराम से आओ जाओ। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी, कि भाई जयपुर में, दिल्ली में वगैरह वगैरह जगह मीटिंग है, उस मीटिंग को अटेंड करके आओ, ये लो आने जाने के पैसे, तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही होता है। देखना पड़ेगा हमें किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। और एक अलाउंस होता है एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रक वाले, बस वाले, इनको तो अलाउंस देना जरूरी है ना, इनका तो काम ही क्या है, 30 दिन में से 25 दिन ट्रक वाला, बस वाला तो बाहर ही रहेगा, क्योंकि उसकी तो काम, ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वो बाहर ही रहेंगे। तो अब उस केस में आपको देखना पड़ेगा ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। अगर लिखा हुआ है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए दिया जा रहा है, तो इस साल से अब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर एग्जाम में आया घर से ऑफिस के लिए साल के 15,000 रुपए मिलते हैं, तो पूरे 15,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा किया? वो आगे चल के मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन पॉइंट आएगा वहां समझाऊंगा। अगला है फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑफिस के काम के लिए कोई भी प्रकार का अलाउंस मिले आपको, कितना एग्जम्प्ट होता है? अप टू यूटिलाइज फॉर पर्पस।
एम्प्लॉय वो बिल संभाल के रखेगा आने जाने के, कि भाई आने जाने के 4,000 रुपये लग गए, 5,000 मिले तो 5 में से 4 तो खर्चा हो गया, 1,000 रुपये जो उसकी जेब में रह गए वो टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? तो ये अलाउंस कौन सा है? फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी। और लास्ट वो जो ड्राइवर वगैरह को मिले, क्योंकि वो बस वाला है या ट्रक वाला है, उसका एग्जम्पशन ज्यादा है। कितना? 70% ऑफ अलाउंस, जितना उससे मिला उसका 70%, और 10,000 विच एवर इज लोअर शैल बिकम एग्जेम्प्ट। मतलब महीने के 10,000 या जो उसको मिला उसका 70%। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 15,000 रुपये मिलते हैं उसे हर महीने के, तो 15,000 मिलते हैं तो 15,000 का 70% कितना होता है? 10,500। और 10,000 दोनों में से लोअर कौन है? 10,000। तो जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। मिले कितने? 15,000। एग्जेम्प्ट कितने? 10,000। तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा? 5,000। समझ में आया? लेकिन ये बेनिफिट कब दोगे? जब वो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है, ड्राइवर वगैरह है, तो ये बेनिफिट देना है। नॉर्मल मीटिंग के लिए जाने वाले के लिए ये देना है, और घर से ऑफिस जाने वाले के लिए कोई बेनिफिट नहीं देना। तो बच्चों ये मेन है बेनिफिट एग्जम्पशंस के, ये क्लियर समझ लो। इसके बाद अपन टॉपिक चालू करते हैं परक्विजिट्स। ठीक है?